जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ सक्सेस क्लास पर। जैसे कि दोस्तों आपको परसेंटेज चल रही थी जो कि आपकी एस डी यादव बुक से सॉल्व कराई जा रही थी, उसमें हमारे 50 नहीं 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपका 46 क्वेश्चन है जिसका कहते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले क्या करना, प्रीवियस वीडियो को देखना। अगर प्रीवियस वीडियो भी नहीं देख पाओ तो आप इसमें क्या होना, सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखना, जिससे कि आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। तो थोड़ी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 46 मतलब शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। तो चलते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, और देखिएगा छोटा सा पॉइंट है, क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 45 तो थे वो अलग टाइप के थे, और क्वेश्चन नंबर 46 तो हमारा वो है आयत पर आधारित प्रश्न। आप समझ सकते हैं आयत की बात करी गई है तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 46 कहता है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। तो आपको क्या रखना है, आपको एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए, क्या, यदि गोले की बात की जाएगी, किस चीज़ की बात की जाएगी, अगर गोले की बात की जाएगी तो आपको कुछ नहीं देखना कि इसमें क्या होता है। गोले में गोला कौन सी आकृति में आता है, तो गोला आता है आपकी 3D आकृति। 3D का मतलब होता है, 3D का आपको जानते होगे, जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे अच्छे से, जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें 2D और 3D की बात होती है। तो गोला आता है हमारा कायम में 3D में, कायम आता है गोला 3D में। तो 3D में भले ही आता हो तो 3D का मतलब होता है कि 3 बार कोई डिजिट लिखना, ठीक है, 3 बार कोई डिजिट लिखना। पर हम इसमें पर थोड़ी सी यहाँ भी तो आपको समझना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है, ठीक है। तो आप लिख लेना पहले, जब गोले की बात करी गई है तो इसमें कहा गया है गोलक को कह सकते हैं गोलक, गोलक का इसमें आयतन पूछा गया तो आयतन क्या है, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है v, तो v बराबर कितना होता है, तो आपका होता है कितना 4/3 पाई आर की घात, पाई आर की घात 3, मतलब 3/4, 4/3 नहीं 3/4 पाई आर की घात कितनी हो जाएगी आपकी 3। और इसमें क्या होता है, 3/4 कॉन्सेप्ट होता है और 4 पाई भी अपना कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आर की घात 3 है उसको हमें 3 बार लिखना है, अगर कोई हमारे वैल्यू दे रखी है तो बस आपको इतना समझते हुए चलना है। अब 50% है तो 50% को तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और क्या कहा गया है, इसमें वृद्धि की गई है तो ये कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, इसमें हम प्लस कर देंगे। अब हमने देखा 3/2 मतलब ये कितना है 2, 2 से कितनी हो गई है 3। अब हमारे पास तो एक ही फ्रैक्शन वैल्यू थी तो हमने लिख ली। क्या हम इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं, तो देखिएगा मैंने पहले ही बताया था गोले का आयतन मतलब गोलक है ये, तो गोलक काय में आता है आपका 3D में आता है, तो 3D का मतलब होता है 3 बार डिजिट लिखना। उसके बाद भी मैंने आपको क्या बताया, गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र बता दिया मैंने, बी बराबर कितना होता है, वॉल्यूम बराबर होता है 3/4 पाई आर की घात 3। तो जो पाई आर की घात 3 है तो आर की घात 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 बार लिख सकते हैं, आर गुणा आर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं 2 से 3, 2 से 3। बस आपको एक चीज़ समझनी है, जब भी गोले की बात आए और हमें एक संख्या दे रखी है गोले की, सिलेंडर की, ठीक है, किसी भी चीज़ की, इन चीज़ों में से गोले की या सिलेंडर की अगर हमसे बात करेगा तो हमें अगर एक डिजिट दे रखे है तो उसको परसेंटेज के केस में हम 3 बार लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने देखा 2 दूनी 4 दूनी कितने होते हैं 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27। अंतर देखेंगे कितने का आ जाएगा, अंतर देखा तो कितने का आएगा हमारा, बताइए जल्दी से। हमने बताया 7 में 60 मतलब 17 तो हमारा आ गया 19, ठीक है। कितना आ गया, 19 आ गया। 19 बटे कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। 8 परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, बस 100 लगा दिया। तो 8 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 4 25 कितनी बार जाएगा 25 बार, 4 से काटेंगे तो 25 बार ये चला जाएगा। अब 19 पंजे कितनी होते हैं बताइए जल्दी से, 25 और 19 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 475 निकल कर, बटे में आ जाएगा आपका 2। और जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 237.5
आपका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 46 था। बस इसमें एक ही पॉइंट है कि जब भी आपको गोले की बात करी जाए, सिलेंडर की बात करी जाए, तो आपको क्या करना है, अगर एक डिजिट दे रखी है मतलब 1% की वैल्यू दे रखी है तो उसको 3 बार लिखना है। अगर आयत की बात करी जाएगी तो आयत की बात करी जाएगी तो हमें 2 बार लिखना, वर्ग की बात करी जाएगी तो हमें 2 बार लिखना। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 46 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना होगा। तो इसमें भी क्या बात करी गई है, हमें घन का आयतन कितना होता है, घन का वॉल्यूम होता है आपका कितना, घन का आयतन। आयतन को अगर हम बात करें तो घर का वॉल्यूम होता है कितना, आयतन कह दो या वॉल्यूम कह दो, वॉल्यूम कितना होता है आपका, वॉल्यूम बी बराबर होता है 1/3। ठीक है, 1/3। पर मैंने क्या बताया था आपको, कुछ नहीं देखना, बस आपको एक चीज़ देखनी है कि जबकि आपको फ्रिक्शन में अगर आपको क्या दिखाई दे, गोलक दिखाई दे, सिलेंडर दिखाई दे, गोला दिखाई दे, घन दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, बस कोई भी संख्या दिखाई दे आपको, जैसे 10% हो तो 10% को क्या कर लेना, 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ लेना, तो कितनी होती है, 1/10 होती है। वृद्धि की जा रही है तो आपको प्लस कर दो, कितने बढ़ गया मतलब 10 से कितनी होगी 11, 11 कर दो 10। बस आपको इतना करना है और उसके बाद 3 संख्या लिख लेनी है। 10 से कितनी हो रही है आपकी 11 हो रही है, और 10 से कितनी हो रही है आपकी ये 11 हो रही है, और 10 से कितनी हो रही है आपकी ये 11 हो रही है। बस कुछ नहीं करना, 10 ढाई 100 ढाई 1000 होते हैं। ठीक है, 10 ढाई 100 ढाई 1000, 11 11 121, 11 11 121, 11 कितने होते हैं 1331, कितने होते हैं 1331। बस अंतर देखना है, अंतर देखेंगे तो कितने का आ जाएगा 1300 मतलब 331 का आ जाएगा। 331 का कितने पा जाएगा 1000 मतलब 1000 पा जाएगा। परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100, 10 से 10, 10 से 10। अब 1331 है ये, ठीक है, 1300 मतलब 331 है, 331 बटे कितना है 10, 331 बटे 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम है कि एक जीरो हटाएंगे तो एक संख्या के आगे क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो हमने देखा 33.1 आपका निकल कर आ चुका है। क्या है ये 33.1% आपका राइट आंसर है। बस कुछ नहीं देखना, बस एक चीज़ देखो कि जब घन की बात करी गई है तो आपको क्या देखना है, इस प्रकार से करना है कि ए वैल्यू को 3 बार लिखना। बस 3 चीज़ें का याद रखो। अगर क्वेश्चन में गोला दिखाई दे तो आपको 3 बार लिखनी है, अगर आपको घन दिखाई दे तो 3 बार लिखनी है, सिलेंडर दिखाई दे तो 3 बार लिखनी है। ठीक है, अगर आपको आयत दिखाई दे तो 2 बार लिखनी है, वर्ग दिखाई दे तो 2 बार लिखनी है ये संख्या। ठीक है, जब आपको मेंसुरेशन पढ़ाई जाएगी तो इन चीज़ों के बारे में जब अच्छे से समझाया जाएगा। देखिएगा, अगर इसमें कहा घन का मतलब घन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो 1/3 होता है। तो हमने एक को अगर हम 3 बार तोड़ेंगे तो 1/3 का मतलब होता है 3 बार तोड़ना, तो 3 ही बार हमने इसी प्रकार से, चाहे आप इस प्रकार से कर लो, चाहे आपको डायरेक्ट घन दे रखा तो 3 बार वैल्यू को लिख दो। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है और हमें इसको भी किस प्रकार से सोल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या, अब देखिए आपको क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है। ठीक है, सिलेंडर दे रखा है। जब सिलेंडर की बात आई गई है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखनी है क्या क्या दे रखा है। सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम की जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है। मतलब त्रिज्या 50% कम की जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। अब हमें इसमें क्या दे रखा है, 2 चीज़ें दे रखी हैं। जब 2 चीज़ें दे रखी हैं कि त्रिज्या r दे रखा है और ऊंचाई h दे रखा है। ठीक है, त्रिज्या r दे रखा है, ऊंचाई h दे रखा है, और हमें सिलेंडर की बात करी गई है। जब सिलेंडर की बात करी गई है तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन काय में है, डाउट में है। डाउट में क्यों है, क्योंकि डाउट में इसलिए है कि देखिए 50% है, तो देखिए कोई डाउट में नहीं है इस टाइम, तो फिलहाल में तो कोई डाउट में नहीं है। अगर हमें यहाँ 20% दे देता, यहाँ 30% दे देता, अगर ये संख्या बदल देता तो हमारा क्वेश्चन डाउट में हो जाता है कि हम सोचते कि 2 बार कौन सी संख्या लिखनी है, 2 बार कौन सी संख्या नहीं लिखनी। पर हमें क्या है कि अब हमें 50% दे रखा, तो इसका मतलब सिलेंडर की बात करी गई है, चाहे 1 बार लिखो या 2 बार लिखो। पर अब भी इसमें एक क्वेश्चन डाउट में है। क्या डाउट में है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 50% यहाँ तो कम करी गई है और यहाँ 50% बढ़ा दिया गया, तो हम क्या 50% कम वाली को 2 बार लिखेंगे या 50% अधिक वाली को 2 बार लिखेंगे। तो इसके लिए हमें समझने के लिए क्या करना होगा, तो हमें सिलेंडर का क्या याद होना चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम याद होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब आयतन याद होना चाहिए। तो लिख लेते हैं हम, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, जो सिलेंडर है सिलेंडर का आयतन को क्या देते हैं हम, वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर होता है आपका पाई r²h। पाई तो कॉन्सेंट होता है आपका, ठीक है, तो ये कट जाता है और हमें पता है r है। r को क्या लिखेंगे हम, r गुणा r लिखेंगे, और h तो हमारा है ही। अब हमारे पास दे रखी है कि त्रिज्या r 50% कम की जा रही है। ठीक है, त्रिज्या क्या r कितना हमारा 50%, 50% को कितना लिखते हैं 1/5
50% को 1/2 लिखते हैं, कम की जा रही है तो कम कर देंगे, ठीक है। और की जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है। ऊंचाई का मतलब है हाइट 50% बढ़ा दी जाती है। तो 50% कितना होता है, 1/2 बढ़ाने की बात करेगा तो प्लस हो जाएगी। बस आपको इतना समझना था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब हम को सोल्व कर सकते हैं। आर दे रखा हमें, कितना दे रखा है, 2 बार दे रखा, तो कम की जा रही है तो 2 में से अगर हम 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। 2 में से अगर 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1, क्योंकि आर क्यों 2 बार लिखा, क्योंकि आर हमें दे रखा पहले से 2 बार, क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर को हमने 2 बार लिख दिया। इसके बाद ऊंचाई दे रखी है हमें 50% बढ़ा दी जा रही है, तो 2 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 2 से हो जाएगी आपकी ये 3। बस कुछ नहीं करना, 2 दूनी 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं, 3 करना 3 और 3 करना 3 होता है। अंतर देखेंगे कितने का आ जाएगा आपका, 5 का आ जाएगा, कितने पर आ जाएगा, 8 पर आ जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। परसेंटेज के लिए 100 लगाया, तो अब हम इसको काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा। 25 पंजे कितने होते हैं आपके, 125 होते हैं, 125/2 हो गया। और इसको जब हम काटेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 62.5 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसी प्रकार से ये सोल्व करने हैं। देखिएगा, अगर आपको इस जगह समझ में ना आए तो आप, मेरा एक चैनल हो रहा है मैथ्स सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम से, आप वहाँ जाकर भी अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि उस पर मैं बोर्ड पर समझाता हूँ। तो मैं यहाँ इसलिए काटा पीटी नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं काटा पीटी करूँगा तो आपको गलत दिखाई देगा और नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं यहाँ पढ़ाने के बाद इसको क्या, जैसे कि अभी मेरा परसेंटेज टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। परसेंटेज मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अगर आपने अभी नहीं देखा तो जाएगा, आप देख सकते हो। मैं जे एग्ज़ाम के नाम से मेरा एक चैनल है, जे एग्ज़ाम, उस पर भी मेरी डीपी लगी हुई है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है और हमें उसको किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयत में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयत में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। बस सिंपल है, त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आपको क्या मालूम है, तो गोला है, गोले की त्रिज्या का सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे आप पहला क्वेश्चन आया था 46, तो गोलक की बात करी गई थी, गोलक हो या गोला हो, तो गोले की त्रिज्या मतलब त्रिज्या का आयतन कितना होता है, बताइए जल्दी से। तो मैं लिख देता हूँ, गोले की त्रिज्या का आयतन, आयतन को क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा आपका 3/4 पाई आर की घात 3। अब हमारा ये तो कट जाता है और पाई भी कट जाता है, बचता है आर की घात 3। आर की घात 3 को क्या लिख सकते हैं हम, आर गुणा आर। और हमें क्या दे रखा है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दी जाए, दुगुनी का मतलब है 1 से 2 कर दी जाए, 1 से 2 कर दी जाए। अब गोले की बात करी गई थी तो हमने देखिए निकाल के भी देख लिया। जब मैंने बताया था आपको गोले की बात आए तो आपको एक वैल्यू को क्या बार लिखना, 3 बार लिखना है। तो हमने 1 से कितनी लिख ली, 2 लिख ली, 1 से कितनी लिख ली, 2 लिख दी। कितनी बार आ गई है, 3 बार आ चुकी है। अब अंतर देखेंगे, अंतर कितने का आ जाएगा, बताइए जल्दी से। अंतर देखेंगे कितने का आ जाएगा, भाई अभी तो अंतर निकालना ही नहीं है, क्यों, पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करो कितनी हो जाएगी। तो हमने देखा कितनी होगी, 2 दूनी 4 दूनी कितनी होगी, ये 8 हो गई, और एक ही करना कितनी होगी, 1 हो गई। अब अंतर देखेंगे तो हमारा अंतर कितने का निकल कर आएगा, बताइए जल्दी से। अंतर देखा तो हमारा अंतर कितने का निकल कर आया, तो हमारा अंतर निकल कर आया भाई 7 का। 7 का अंतर कितने पर आएगा, 1 पर आएगा, और परसेंटेज के लिए 1 के लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें कुछ मतलब 1 से काटेंगे, कुछ नहीं कटने का, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 7 गुणा, अगर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 700%। 700% आपका क्या आएगा, ये राइट आंसर आ चुका है। तो देखेगा फ्रेंड, हम इस वीडियो में कितने क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक नया चालू होगा, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। किस पर चालू होगा, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा शेयर कर देना है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलेगा फ्रेंड, बस क्या था इसमें, इतना ही काफ़ी था। और आपसे एक बात बता दूं, अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल है जे एग्ज़ाम के नाम से, अगर वो नहीं सर्च करा है तो आप उसको सर्च करके भी देख सकते हो। उस पर सिर्फ मेरी डीपी आएगी, मेरी डीपी जब आए तो जब ही आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो देखनी है, नहीं अन्यथा जे आई नहीं करना, जे ए बाई करना है, ठीक है। जे ए आई नहीं, जे ए बाई से मेरा चैनल का नाम आएगा, ठीक है, जे एग्ज़ाम। तो चलेगा फ्रेंड, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।